हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जनरल साइंस पे। जनरल साइंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का भी और क्लास 4 एग्ज़ाम का भी। सो उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा और नॉर्मली अप्लाइड पार्ट जनरल साइंस से पूछा जाता है। सो अप्लाइड पार्ट को याद रखने के लिए MCQ सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मैं MCQ सीरीज़ जो है वो जनरल साइंस पे लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 20-25 मिनट में आपके 25 क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि ऑलमोस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस हम जनरल साइंस के डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियोस में। सो वीडियो को लास्ट तक देख के जो नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर जिसको कोई क्वेश्चन आता होगा दैट इज़ गुड, बट अगर किसी को कोई चीज़ नहीं है किसी के लिए या किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड टेक फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। सो सॉलिड को डायरेक्टली वेपर यानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने को के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नॉर्मली हम सुनते भी हैं। और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं ना, जो नॉर्मली हम अपने कबर्ड्स वगैरह में रखते हैं ताकि वहाँ चूहे या कीड़ा वगैरह ना आए। सो नेप्थलीन बॉल्स में बेसिकली ये प्रोसेस होता है। या आप जो अपने ये जो रूम फ्रेशनर्स ओडोनिल वगैरह लगाते हैं, सो दे ऑल फॉलो दिस प्रोसेस, जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होना। कंडेंसेशन होता है गैस से लिक्विड या सॉलिड में चेंज होना। सब्लिमेशन हो गया सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज होना। और कंबस्शन हो गया जलना। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड जो है उसको ले जाने वाली जो लार्ज ब्लड वेसल है उसको क्या कहा जाता है। सो रिमेंबर उसको कहा जाता है आर्टरी। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। फंजाई जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल इज योर मशरूम। सो दे आर बेसिकली प्लांट्स बट दे लैक विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्या चीज़ उनमें नहीं होती है। तो देखिए प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनको ग्रीन बनाती है दैट इज़ क्लोरोफिल। एंड फंजाई यू ऑल नो दे आर नॉट ग्रीन, सो बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसकी वजह से उनका कलर जो है वो क्या है, वाइट है या क्रीम कलर है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। बाइल जूस हमारी बॉडी में रिलीज होता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। सो रिमेंबर लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लीवर बाइल को स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर में, बट प्रोडक्शन कौन करता है, वो लीवर करता है। क्लियर। सो ध्यान रखिएगा। सो अगर आए बाइल स्टोर कहाँ होता है तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट चीज़, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। सो रिमेंबर रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक एसआई यूनिट जो है वो ओम होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ओम्स लॉ, दैट इज फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। बट हर एक कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस होती है जो उस फ्लो को रोकती है, और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो ओम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम नॉर्मली बल्ब यूज़ करते थे उसका फिलामेंट किसका बना होता है। सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, टंगस्टन। टंगस्टन इज़ अ मेटल जिसका फिलामेंट वो बना होता है जो बर्न होता है। एक्चुअली टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो जलता है और ग्लो करता है। इन केस अगर बड़ा ज़्यादा भी टेम्परेचर है तो टंगस्टन, देखिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब तब तक नहीं जलता जब तक कि बड़ी ज़्यादा पीछे से रोशनी ना आ जाए। सो बड़ी ज़्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तब वो कहीं टूटता है टंगस्टन। सो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल्स। सो पेंसिल का जो ब्लैक कलर जिससे हम लिखते हैं उसमें वो किसकी वजह से होता है। द ऑप्शंस आर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट और चारकोल। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसकी वो बीच में जो लेड सी डाली होती है दैट इज ऑफ ग्रेफाइट, जिससे हम लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज एयर बैग यूज़ फॉर सेफ्टी इन कार ड्राइवर कंटेन। आपने देखा होगा आजकल सभी गाड़ियों में एयर बैग्स आ गए हैं। अगर आपकी गाड़ी कहीं टकराती है तो एयर बैग्स खुल जाते हैं, जिससे कि आपको जो चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सो वही पूछ रहे हैं कि उसमें इनमें से कौन सी गैस भरी हुई होती है। सो रिमेंबर सोडियम एजाइड इज़ द गैस विच इज़ देयर इन एयर बैग्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेज यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। सो वेल्डिंग जो की जाती है यानी चीज़ों को जोड़ते हैं, पर्टिकुलरली जो स्टील या आपका आयरन है उसकी चीज़ों को जोड़ते हैं। सो उसमें जो गैसेज यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। सो रिमेंबर दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं जो वेल्डिंग के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। इनमें से किस चीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। सो रिमेंबर स्टार्च विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। एक्चुअली आयोडीन की 2-4 ड्रॉप्स किसी चीज़ में डाली होती है, अगर वो अपना कलर चेंज कर दे तो उसका मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट की जगह कई बार स्टार्च भी लिखा हो सकता है। सो रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च आर वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं, सो वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है। सो रिमेंबर इट्स साइंटिफिक नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन। पहला सिंथेटिक फाइबर जो आदमी ने बनाया था वो इनमें से क्या था। द ऑप्शंस आर रेयॉन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, नाइलन। सो रिमेंबर सबसे पहले बनाया गया था नाइलन। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा उसने नुकसान किया है। दैट इज़ मेजर्ड ऑन मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल भी है अर्थक्वेक से रिलेटेड, बट इट इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। सो इंटेंसिटी बाय मर्कली स्केल एंड मैग्नीट्यूड बाय रिक्टर स्केल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी। अभी कोविड-19 के चलते तुलसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हर घर में नॉर्मली होती है तुलसी। तो तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है। सो रिमेंबर तुलसी का साइंटिफिक नेम जो है वो है ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड। कि आयरन की गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है, आप सबको पता है कि आयरन को रस्ट बड़ी जल्दी लग जाता है। सो आयरन के ऊपर एक और मेटल है, इन चारों में से कोई एक मेटल है जिसका पेंट किया जाता है उसके ऊपर, जिससे कि उसको रस्टिंग से बचाया जा सकता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन या गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। सो उसमें जो मेटल यूज़ होता है दैट इज़ जिंक। जिंक की कोटिंग दी जाती है आयरन के ऊपर ताकि उसको रस्ट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु इज स्पेशलिस्ट इन वाइन मेकिंग। you know wine, the scientific study of making wine is basically called as oenologist. Oenology या oenologist is the person who is specialist in wine. वाइन माने शराब, तो शराब बनाने में जो स्पेशलिस्ट आदमी होता है उसको ओइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे दांत का डॉक्टर इज डेंटिस्ट, वैसे ही शराब बनाने वाला इज ओइनोलॉजिस्ट, और शराब बनाने की स्टडी को कहा जाता है ओइनोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ स्किन डज अ ह्यूमन हैव। जो हमारी स्किन है, विच स्किन इज़ द, रिमेंबर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में स्किन ही होती है। तो स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। रिमेंबर स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे टॉप वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद आती है डर्मिस, और लास्ट में आती है हाइपोडर्मिस। सो 3 लेयर्स हैं किसकी, स्किन की। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो सन की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है। योर ऑप्शंस आर कोरोना, chromosphere, radiative zone or transition region. So remember the right answer is corona. So outermost layer of sun is called as corona. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस, जो हम चश्मे डालते हैं उसकी पावर को किस में मेजर किया जाता है। डायोप्टर्स, एऑन, ल्यूमेन एंड कैंडेला। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज डायोप्टर। आपने देखा होगा 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर का चश्मा लगता है लोगों को, तो उसके आगे हमेशा डी लिखा होता है। सो डी इज़ व्हाट, डी इज़ डायोप्टर। +1D, +2D, +3D, -1D, इस तरह से करके लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, या
वन ऑफ द फॉलोइंग विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। सो सारे एसिड में से इनमें से कौन सा एलिमेंट होता ही होता है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज हाइड्रोजन। आप कोई भी एसिड उठा लें उसमें हाइड्रोजन ज़रूर होगा। सो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के। एंड आई ऑलरेडी सेड कि ऑलमोस्ट 100 to 150 क्वेश्चन जनरल साइंस के ला के मैं आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। ये टॉपिक दोनों के लिए रेलिवेंट है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी और क्लास 4 के लिए भी। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। सो एक नई वीडियो के साथ आई विल कम सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।